परम श्रद्धा से संयुक्त, आस्था से संयुक्त परमात्मा चरणारविंदों में निष्ठावान जिज्ञासु वृंद, आज अभी तक आपके सामने जो चर्चा चल रही थी, उस चर्चा को एक भजन के माध्यम से गति प्रदान की गई और उसमें एक प्रेरणा है और उस प्रेरणा में एक जागृति है। यहां जो भी जीव इस मनुष्य शरीर में आया है, उसको यहां परदेसी कहा गया है। परदेश में आया है क्योंकि इस शरीर से पहले कहां था कुछ पता नहीं। जैसे हमारे देश में विदेशों से भ्रमण करने के लिए यात्री आते हैं। हमने देखा ऋषिकेश में बहुत से अंग्रेजों को, उनको देखते हैं, कई बार उनसे बातचीत करने का अवसर भी मिलता है। वो अपनी वहां की संस्कृति की चर्चा करते हैं, हम अपनी संस्कृति की चर्चा करते हैं, आदान प्रदान होता है। संस्कृति कोई बुरी नहीं है, बुरी है उस संस्कृति में आने वाली विकृति और उस विकृति के कारण उत्पन्न होने वाले हमारे संस्कार। अन्यथा संस्कृति कहीं भी कोई भी गलत नहीं है। दुनिया में जितने भी धर्म की स्थापना की गई है, जिन महान पुरुषों के द्वारा की गई हैं, उनका उद्देश्य निश्चित रूप से इस मानव को जगाने का रहा है। उसमें सभी महान पुरुषों ने एक ही बात समझाई है, एक परदेसी तू यहां पर यात्रा करने के लिए आया है, यहां पर किसी से झगड़ने के लिए नहीं आया है। पहला विषय तो ये, यहां पर आप जो आए हैं झगड़ने के लिए, पर झगड़ते हैं। पशुओं की भांति लोग लड़ते यहां, पशुओं की भांति लोग लड़ते यहां, पशुओं की भांति लोग मरते यहां, पशुओं की भांति लोग मरते यहां, मानव की भांति भला करता हुआ जी, प्रेम रस पी दुनिया में दखल मत देना कभी, जीता हुआ जी प्रेम रस पी दुनिया में दखल मत देना कभी। हमारे गुरुदेव कहते हैं, अरे परदेसी, यहां तुझे पता है तू लड़ने के लिए नहीं आया है, तू यहां जो आया अपने जीवन को संवारने के लिए आया है। अमेरिका के व्यक्ति को अगर यदि यहां बिल्डिंगें देखनी होती, किले देखने होते, या हम अमेरिका में जाएं, ब्रिटेन में जाएं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को देखने जाएं, कैलिफोर्निया जाएं, यहां भी कहीं, क्या देखोगे वहां? बिल्डिंग। किले जैसे यहां हैं ऐसे विदेशों में भी हैं, और जैसे विदेशों में है से यहां भी हैं। हो सकता है थोड़ा सा नक्शा अदल बदल हो गया हो,
तो किलों को देखने के लिए जाने में मैं तो समझता नहीं कुछ बुद्धिमानी है। समय भी खराब करना, पैसा भी खराब करना, और सबसे बड़ी बात, एक देश से जब दूसरे देश में जाते तो रोगी होने का डर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि पानी बदल हो जाता है। तो परदेश में जब व्यक्ति जाता है, इतना रिस्क उठाता है, एक एक पैसा पता नहीं कैसे कैसे व्यक्ति कमाता है। और किसी से भी पूछो भाई तेरे पास समय है, अरे यहां तो मरने की भी फुर्सत नहीं, और फिर भी समय निकालता है। इसका मतलब वो एक जगह से जो प्रदेश में जा रहा है अपने यहां से, तो कुछ ऐसा पाने के लिए जा रहा है जो बहुत कीमती है, जो अनमोल है। इसीलिए अपनी सेहत को दांव पर लगा रहा है, अपने धन को दांव पर लगा, अपने समय को दांव पर लगा रहा है। इसीलिए विदेशी यहां आते हैं या हम विदेशी बनकर के वहां जाते हैं। यहां में और वहां में फर्क क्या है? कुछ ऐसी चीजें हम प्राप्त करना चाहते हैं जिससे हमारे यहां के जीवन की दिशा बदल जाए। विदेश हम जाएं तो क्या पाना चाहते हैं कि कोई ऐसी टेक्निक हाथ लग जाए। बिल्डिंग तो कोई उठा के ला नहीं सकता, पहाड़ों पे पड़ी हुई बर्फ तो कोई उठा के ला नहीं सकता, और समंदर तो सब जगह एक जैसा ही है, उसमें तो कोई अंतर नहीं है। क्या लेने गया है? कोई टेक्निक, कोई तरकीब, कोई ऐसा तरीका जिससे यहां मैं अपने जीवन को बदल लूं। विदेश जाने का प्रयोजन यही है। जब भी पहले कोई यात्री, जिस समय विदेश यात्राएं प्रारंभ हुई, तो विदेश में सेठ लोग जाया करते थे तो व्यापार करने जाया करते थे कि जिस चीज का दाम यहां नहीं पड़ रहा है, विदेश में वहां फलानी जगह पर भाई बड़ा दाम मिलेगा, मेरी कला के पारखी मिलेंगे, इसलिए जाया जाता है। तो हम सब भी यहां परदेसी हैं, हम परदेश से आए हैं। बस एक गड़बड़ है कि हमें अपने देश के बारे में मालूम नहीं कि हम कौन से देश से आए। और अगर चाहें तो मालूम कर भी सकते हैं। मेरे मित्रों, मैं बता सकता हूं कि आप कौन से देश से आए हैं। जिन्होंने ढूंढा है उनको पता चला है कि हम कौन से देश से आए हैं। मैं शरीरों की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूं। हम सबका शरीर भाव को हटाने के बाद एक ही देश है, और वो देश है, हम सबका सच्चा देश कौन सा है? एक ही देश है, हम सब परमात्मा से आए हैं। ये तो बात हुई सबसे ऊंचे स्तर की। लेकिन दूसरी बात क्या है कि जब हम सब परमात्मा से आए हैं, तो परमात्मा से आने के बाद हमारे ऊपर एक आवरण पड़ गया है, चकाचौंध में। संसार की चकाचौंध ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। संसार के नजारों ने हमें लुभा लिया है, जिसके कारण एक भ्रांति हो गई है, एक आवरण हमारी आंखों के आगे, पर्दा हमारी आंखों के आगे पड़ गया है। और उस पर्दे के पड़ने के कारण से हम जो परमात्मा से आए, हम परमात्मा से मुंह फिरा के बैठ गए हैं। जैसे अब ये दोनों शिव कुमार एक दूसरे से मुंह फिरा के बैठे हुए थे, एक उत्तर एक दक्षिण, एक का मुंह उत्तर की तरफ था, एक का मुंह दक्षिण की तरफ था। तो ऐसे ही हम परमात्मा से मुंह फिरा करके बैठ गए हैं। संसार की चकाचौंध को देख करके अब हमें चकाचौंध दिखने लगी है, परमात्मा दिखना बंद हो गया है। और उस चकाचौंध में
हम ऐसे मदमस्त हुए, ऐसे बावरे हुए, ऐसे पागल हुए कि अपनी वास्तविकता को ही भूल बैठे। विदेश से आने वाला नागरिक यहां ऐसा रमा कि अपने देश को ही भूल गया। भूलना है क्या देश को? देश को नहीं भूलना चाहिए था, लेकिन भूल गए। और भूलते भूलते फिर जो है, अब जो प्रारब्ध का माल लेकर आए थे वो खर्च होता चला गया। उसमें पूंजी कुछ और जोड़ी नहीं पुरुषार्थ के द्वारा। प्रारब्ध और पुरुषार्थ की भी चर्चा हो रही थी। प्रारब्ध का जो माल लेकर के आए उसमें कुछ पूंजी जोड़ी नहीं, तो वो पूंजी नष्ट होने लगी, लुटने लगी, खत्म होने लगी, समाप्त हो रही है। पूंजी लुट गई रे। किसने बताया ये? किसने बताया? जब व्यक्ति परेशान हो गया, दुखी हो गया, तो संयोग की बात है कोई महान पुरुष मिल गया और उस महान पुरुष ने फिर प्रेरणा दी, समझाया क्यों रो रहा है, क्यों दुखी हो रहा है, क्यों परेशान हो रहा है, कि जी पूंजी लूट गई। कहने लगे कुछ नहीं लूटा, अभी कुछ नहीं लूटा। तो फिर से पूंजी को पाना चाहता है कि जी हां पाना चाहता हूं। तो कहते हैं संतों की शरण में आकर के साधना कर। उस साधना से तो ये पता चलेगा कि तेरी वास्तविक पूंजी है क्या। पूंजी लुट गई रे सोने वाले जा। हाँ पूंजी लुट गई रे सोने वाले जा। भाई से जरा भगाना, ये आवाज कर रहा है। पूंजी लुट गई रे सोने वाले जा। बुद्धि विषय निद्रा में सोई, पीछे की पूंजी सब खोई। घर में लग गई आग, पूंजी लुट गई रे। पूंजी लुट गई रे सोने वाले जा। क्या तेरी पूंजी लुटने का कारण? बुद्धि विषयों की निद्रा में खो गई है। अब जो बुद्धि खो गई है विषयों की निद्रा में, और उसके कारण तो सुसुप्ति में चला गया। प्याला पी कर सोया ऐसा, नशा चढ़ा पत्थर हुआ जैसा। उठ कर मार्ग लाग, पूंजी लुट गई रे। पूंजी लुट गई रे सोने वाले जा। पूंजी लुट गई रे। ये प्याला सो करके जो तू सो गया है, कहते हैं बस बहुत हो लिया है, अब जाग और उठकर मार्ग लाग। उठ और उस मार्ग पर चल जो तेरे देश की ओर जाता है। महान पुरुष बताते हैं अगर तू चाहेगा तो मिल जाएगा तुझे तेरा रास्ता। छोड़ भरोसा और का प्यारे, बिगड़े अपने काम बना ले। छोड़ भरोसा और का प्यारे, बिगड़े अपने काम बना ले। परम हंस नहीं काग, पूंजी लुट गई रे सोने वाले जा। पूंजी लुट गई रे। तू परमहंस है, यहां काग बन गया। तू काग नहीं है,
अपनी वास्तविकता को पहचान। तो महान पुरुष इसे इसकी वास्तविकता को समझाते कि तू जड़ क्यों हो रहा है, जड़ के धर्मों को क्यों अपना रहा है। विचार सागर में बताया कि जड़ के धर्म क्या है। जड़ कौन होता है? जो न तो अपने को जाने न दूसरे को जाने। आवरण के कारण, भ्रांति के कारण जो जड़ है वो न तो अपने को जानता है, इसका मतलब वो अज्ञानी है। घट के ऊपर ऐसा आवरण पड़ा होता है कि वो अपने को नहीं जानता, न दूसरे को जानता है। और दूसरा जो घड़े को जानने वाला है वो अपने को भी जानता है और घड़े को भी जानता है। तो कहते तू घड़ा क्यों बना हुआ है, यानी जड़ क्यों बना हुआ है? तू तो सब कुछ को जानने वाला है। पहले अपने को जान और अपने को जानने के बाद तू सब कुछ को जानने का प्रज्ञानम बन। गुरुदेव समझाते हैं कि तू अपने को जान। तू जो यहां परदेश से आया है तो अब तेरे लिए आवश्यक है कि तू अपने को जाने। अपने जान को जान करके तू बिल्कुल जो तेरी दिशा बदल गई है वो दिशा उलट हो जाएगी और दिशा उलट होकर के तू अपने देश वापस पहुंच जाएगा, जहां आनंद है, जहां सुख है, निरतिशय सुख है। यह है प्रेरणा। महान पुरुष प्रेरित करते हैं और संसार हंसाता है। महान पुरुषों की प्रेरणा से बंधन से बाहर निकलता है और संसार की प्रेरणा से बंधनों में जकड़ा जाता है, जाल में बंध जाता है। यह मोह का जाल है। अभी जो एक कथा सुनाई गई ना, यह मोह का जाल ही तो है। तू समझता है कि तेरे बच्चे तुझसे प्रेम करते हैं, तू समझता है तेरे पति पत्नी तुझसे प्रेम करते हैं। अरे सब अपने स्वार्थ को प्रेम करते हैं। सूर नार मोनी जन, सूर नार मोनी जन, सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। कहते हैं भाई सब लोग अपने अपने स्वार्थ के कारण से प्रेम करते हैं। जिसका जितना स्वार्थ होता है उतना ही प्रेम का ढोंग करता है, स्वांग करता है। सच्चा प्रेम करने वाला तो कोई कोई बिरला होता है और जो सच्चा प्रेम करता है वो कभी फंसाता नहीं है। वो तेरे बंधन खोल देता है। वो न तुझे काम के बंधन में फांसता है, न क्रोध के बंधन में, न लोभ के, न मोह के, न मद के, न आश्रय के। वो किसी बंधन में तुझे फंसाता नहीं है। ये जितने भी सांसारिक रिश्ते नाते हैं भाई, काम चलाओ हैं। इनसे काम तो चलाते रहो, पर इनके चक्कर में अपना सर्वस्व लुटाना बंद करो। जो हम सर्वस्व इनके चक्कर में लुटा रहे हैं और बाद में हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं रह जाता है। क्यों? जो माल कमाया जवानी में सारा ठिकाने लगा दिया और फिर हाथ फैलाते फिरते हैं। वह व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है। देखो, जिसको लेना है संन्यास, उसकी बात तो है अलग, और जिसको संन्यास नहीं लेना है भाई फूंफा करते रहो और अपना बुढ़ापे का जुगाड़ करके रखो।
सीधी सी बात है। जो उनसे सरकारी कर्मचारी रहे भाई, उनका तो खैर बुढ़ापे का जुगाड़ ऐसा हो जाता है भगवान की कृपा से कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। बुढ़ापे में उन्हें किसी के आगे हाथ पसारना नहीं पड़ता। लेकिन जो ये व्यापारी है ना, सबसे ज्यादा दुर्गति इनकी होती है, क्योंकि सारा माल व्यापार के बहाने से ठिकाने लगा देते हैं। और लालच क्या है कि बेटे का आज जो काम चल रहा है वो बढ़िया चल रहा है, कहने लगे और बढ़िया चल जाए, जो पूंजी मेरे पास है वो भी लगाते। फिर और बढ़िया चल गया, कुछ थोड़ी बहुत जो कहीं एफडी उफडी करके रख रखे, कहने लगे इसे भी नहीं, खोल दे, चल मुझे ही और क्या, छाती पे धर के लेके जाऊंगा। लगा दी। वो तो खुश हो रहा है, बाप ने सारी संपत्ति लगा दी। और जब बाप असहाय हो गया, शरीर ने काम करना बंद कर दिया, वो कहता ला भाई जब कुछ धन निकाल के दे दे, ले तो सब व्यापार में लग गया। अब व्यापार में से नहीं निकाला जाता धन, फिर फंसा रहता, फिर हाथ फैलाता रहता है, कहीं सोचता है कि मैं मंदिर में कुछ दान कर दूं, छूटता नहीं है। कोठी बंगले बनाने के लिए पैसा बहुत होता है, विवाह शादी में खर्च करने के लिए पैसा बहुत होता है, लेकिन दान करने के लिए पैसा सब रोड़ा अटकाते हैं। अरे पिताजी, अरे बाबा जी, अरे दादी, इतना दान तो करके कहाँ जाएगी, इसका तो घर में ही फलाना सामान आ जाएगा, ऐसी व्यवस्था बन जाएगी। हाँ, व्यवस्था तेरी बन जाएगी। बूढ़े को तो ना तेरा फ्रिज चाहिए, ना तेरा एसी चाहिए, हैं? बूढ़े को क्या चाहिए? उस बूढ़े को तो उसका शरीर ऐसा हो गया, उसे सूट नहीं करता है, ऐसा हो जाता है शरीर। चलो 2 रोटी और 2 बंटी चाहिए। 2 रोटी और 2 बंटी। नवा ले आप तार के पुराना उड़ा दें, कभी मर जा नहीं कभी उसे बाहर देना पड़ जा। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई, सचेत हो जाओ इस लोक को लेकर के। मोह के बंधन से बाहर निकलो, दायित्व के बंधन से बाहर नहीं कह रहा। शास्त्र आपको दायित्व के बंधन से बाहर नहीं निकालता, मोह के बंधन से बाहर निकालने की बात शास्त्र करता है। इसलिए अपना जुगाड़ करो, इस लोक का भी जुगाड़ करो। और एक बात बता दूं, जीवन में ये दान ही काम आएगा। कल जब यहां उत्सव मनाया जा रहा था, उत्सव पर्यवसान को प्राप्त हो, उसके बाद एक सज्जन आ गए, और वो सज्जन फिर खूब देर रात को, हम भाई पुराने मित्र हैं तो इसलिए बहुत दिनों बाद बैठे ऐसे अकेले बैठे रहे, बहुत देर तक बैठे रहे रात को। और रात को जब बैठे रहे तो पुरानी यादें आ गई। ब्याज पे पैसे लेके काम कर, कहने लगे लेकिन देने से पीछे नहीं हटे। कहने लगे उस देने का ही परिणाम यह है कि आज भगवान ने हर तरह की कृपा की है। देने की आदत भाई, जो परलोक की बात हो रही है, परदेश की बात हो रही है, परदेश में अगर सुख में जीवन जीने के लिए जाना है तो सुख में जीवन जीने का एक ही सूत्र है। तुमने किसी के फ्रिज का ठेका नहीं लिया, किसी के एसी का ठेका नहीं लिया, किसी की गाड़ी का ठेका नहीं लिया, किसी के स्मार्टफोन का ठेका नहीं लिया। अपने लिए कुछ सोचो और बीज बो। महान पुरुष यही प्रेरणा देते हैं। बो बीज को। कहां बो? जहां भी तुम्हारा मन करे। जिसका जहां मन करे, जिसका जिस परमार्थ के कार्य में मन करे, वहां पर एक तो ये बीज बोने जरूरी हैं। अपने लिए अपने हाथ को बंद मत कर। सबसे ये मुख्य बात कह रहा हूं, आप सबको समझ लो इस बात को। बुढ़ापे में पुत्र के मोह में अपने हाथों को बंद मत करना।
अगर हाथ बंध गए ना तो सारी जिंदगी रोने पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। कोई तेरी सुनने वाला नहीं है। फालतू के आइटम हो तुम बुढ़ापे में। बुढ़ापे में घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। सब ये चाह रहे कि बूढ़ा पता नहीं कब जल्दी से यहां से टले भला, इसका माल हाथ लगे। सब ये चाहते हैं। एक आध कोई श्रवण कुमार जैसा, वो एक अलग बात है, वो एक आध है कोई। और ये मत सोचना कि ये मेरा ही है। ये भी साफ बता दूं मैं, ये आप सब जानते हैं। हालांकि हो सकता है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन वो तो सबका थोड़ा ही ना, एक आध का है किसी का। तो इसलिए भाई सचेत हो जाओ, यहां के लिए भी और वहां के लिए भी। और सबसे बड़ी बात, जिस बात की हम चर्चा करते हैं, अब अपनी वास्तविक चर्चा पर आ जाओ। सदगुरु कहते हैं अब उठो और उठ करके जाग करके अपने जीवन को अब सफल बनाओ। और जीवन की सफलता केवल एक ही चीज में है कि इस शरीर भाव की सीमा से बाहर निकलो। जब तक शरीर मात्र में फंसे रहोगे ना, इस शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र में फंसे रहोगे ना, जब तक इस शरीर को लेकर के रोते रहोगे ना, बात बनने वाली है नहीं। विचार सागर कहता है कि शरीर तो है नहीं। शरीर आभासित है चेतन में, और आभास मिथ्या है। ये जो चिदाभास है, यद्यपि इस चिदाभास की 7 अवस्थाएं जो आपके सामने वर्णित की, अच्छा कोई ऐसा है आप में जो इन 7 अवस्थाओं को कर्म से बता सकता है? कई दिन तक इनके ऊपर चर्चा की। कर्म से कहां से 7 अवस्थाएं प्रारंभ होती हैं और कहां तक पहुंचती हैं, है किसी के स्मरण? बस यही फर्क रहता है, रिपीटेशन ना करने का, रिवाइज ना करने का। अज्ञान पहली अवस्था है। अज्ञान से 2 प्रकार का आवरण उत्पन्न होता है, असत्वापादक और अभानापादक, जिसके कारण भ्रांति बनती है। भ्रांति के कारण जीवन मरण होता है, पाप पुण्य होता है, और उसके बाद कोई सदगुरु जीवन में आता है। ये 3 अवस्थाएं जो अज्ञान, आवरण और भ्रांति की हैं, इनको दूर करने के लिए पहले परोक्ष ज्ञान परोसा जाता है कि ब्रह्म है, और फिर अपरोक्ष ज्ञान कि तू ब्रह्म है। और जब ये अपरोक्ष ज्ञान इस जीव को होता है, इस चिदाभास को होता है अपरोक्ष ज्ञान, तो ये भ्रांति हट जाती है कि मुझे कहीं आना जाना है। मेरा कोई पाप पुण्य से संबंध नहीं है, गमन आगमन से संबंध नहीं है। मैं परदेसी नहीं हूं, सारी दुनिया मेरी ही है। अनंत कोटि ब्रह्मांड मेरे ही हैं। मैं ऐसा कहीं नहीं जहां मैं ना हूं। इसलिए मेरे में देसी और परदेसी की भावना है ही नहीं। देसी और परदेसी की भावना ये लोक भावनाएं हैं। ये समझाने के लिए साधन काल की बातें हैं। साधना के काल में कहा जाता है कि यहां से जब तुझे जाना है आगे दूसरे देश की ओर, लेकिन जब तेरी साधना पूर्ण हो जाती है तो भ्रांति मिट जाती है। गमन आगमन की ये 6ठी अवस्था है आभास की। और जैसे ये भ्रांति मिटती है, हर्ष नाम की 7वीं अवस्था, असीम शांति, चैन, आनंद, जो कि आपका अपना है, आपके स्वरूप का आनंद है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में व्याप्त आपका आनंद है। उस आनंद के समुद्र में आप हिलोरे लेते हैं। आपकी जड़ता का परित्याग होकर के आप उस चैतन्य अवस्था में विराजमान होते हैं, जहां पर आनंद के सिवा और कुछ होता ही नहीं। यही हम सब की एक वास्तविकता है। और मैं कहता हूं मेरे मित्रों, इस आनंद को प्राप्त करने के लिए ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या है? तुलसी पिछले पाप ते,
हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के रोग से भूख विदा हो जाए। क्या है? पिछले जो पाप किए हुए हैं ना, उनके कारण से ये मन परमात्म चर्चा में लगता नहीं। एक तो कारण ये है। दूसरा कारण क्या है कि जो संसार का अत्यधिक संग है न, और संसार को अत्यधिक एकत्र करने की लालसा है न, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो तुझे तेरे निकट आने नहीं देता। और तीसरे, एक लालच बहुत बड़ी चीज है, लालच बुरी बला। इन चीजों की सीमा से बाहर निकल, भेदवादी पुरुषों के संग से बाहर निकल, और ये जो धक्के खाने की आदत है इससे बाहर निकल। कभी यहां धक्के खाए, कभी वहां धक्के खाए। अरे एक जगह टिक के बैठ अगर कल्याण करना चाहता है। अब तेरी उम्र नहीं रही धक्के खाने की। सब मंदिरों में एक ही भगवान बैठा हुआ है जो तेरे दिल में बैठा है। उस दिल में बैठे हुए भगवान को जानने के लिए ही सब मंदिरों में जाया जाता है। अब जरा मंदिरों में तो इनमें बहुत जा लिया, सब में समय के अनुसार आवश्यकता पड़े फिर भी जा, वो बात नहीं है। लेकिन हर समय कभी फलाने के पास, कभी फलाने के पास, काम नहीं बनेगा। एक जगह टिक और मजबूती के साथ टिक। एक जगह पड़ा हुआ पत्थर भारी हुआ करता है। धक्के खाने बंद करो और टिको। जो बातें कही जा रही इनको जीवन में तारो। टिकाव तब होगा, अनुभूति तब होगी। धक्के खाने से अनुभूति नहीं, उससे तो मन और चंचल होता है और परेशान होता है। कभी इस घाट, कभी उस घाट। नहीं, इन घाटों से बाहर निकलो। और अब केवल एक ही घाट है और वो है आपके स्वरूप का घाट। अब एक ही घाट है, वो है सच्चिदानंद घन परमात्मा का घाट। एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के घाट पर आकर विराजमान हो और सारे रिश्ते नातों की सीमाओं से बाहर निकल जाओ। दायित्व बोध से बाहर निकलने की बात मैं फिर भी नहीं करता हूं। लौकिक दृष्टिकोण से, व्यवहारिक दृष्टिकोण से दायित्व तो चलता, लेकिन ये बंधन ना चले। बात मुक्ति की होनी चाहिए। जड़ता से बाहर निकल करके चैतन्यता में आओ। अंधकार से बाहर निकल करके प्रकाश में आओ। दुख से बाहर निकल करके सुख में आओ। विकारों से बाहर निकल करके निर्विकारिता में आओ। मेरे मित्रों, इस अक्षय अविनाशी सत्ता में आकर के विराजमान हो जाओ। और ये सत्ता में जब विराजमान हो जाओगे, जब अनुभूति की ओर बढ़ोगे, क्योंकि अनुभूति का करना सबसे जरूरी है, मैं बार बार कहता हूं। आपने शास्त्र को समझ लिया, गुरुओं की वाणी को समझ लिया, अब जरा थोड़ी सी देर बैठ करके अनुभूति करने का प्रयास करो। और इसके बारे में कई बार मैं चर्चा कर चुका हूं। शरीर की सीमाओं से बाहर निकलो। और ये दुकानों पे बैठ के नहीं होगा, ये बता दूं आपको। आप सोचते हो कि हर टाइम दुकान पर ड्यूटी दे दे करके और अनुभूति हो जाएगी, लेटते ही नींद आ जाएगी। क्योंकि जब सारे दिन वहीं लगे रहोगे, थक जाएगा शरीर, थक जाएगा तो निद्रा में चला जाएगा। उससे अनुभूति नहीं होती। चैतन्य अवस्था में अनुभूति होती है। सुबह जाग करके मस्ती में मस्त है। क्या कहा हमारे यहां? ब्रह्म मुहूर्त में शरीर को उठना हो। और ब्रह्म मुहूर्त में जब बिल्कुल ताजगी हो, कोई टेंशन ना हो, उस समय अपने तार अपने प्रभु के साथ मिलाओ। उस समय शरीर की भावना से बाहर निकलो। उस समय इस चैतन्यता में विराजमान हो जब शांत वातावरण होता है। उस शांत वातावरण में अशांत मन को शांति की ओर, अनंतता की ओर लेते चले जाओ। और इस मन को शांत कर दो, अमना कर दो। इसकी समस्त वृत्तियों को रोक करके इस मन के साक्षी बनो।
शांत मन के दृष्टा बनो। पहले आपको कहा शरीर के दृष्टा बनने की बात, अब मैं कह रहा हूं इस मन के दृष्टा बनो। और मन के दृष्टा बनने के बाद फिर आप देखेंगे कि आप ही आप हैं, शरीर भी नहीं, मन भी नहीं, सुसुप्ति भी नहीं, जागृति भी नहीं, स्वप्न भी नहीं, बस आप हैं। आप में कोई विकार नहीं, आप में कोई अन्य भाव नहीं, केवल आप हैं। और इस हैं को न सत रूप से कहा जाए, न असत रूप से कहा जाए, न जड़ रूप से कहा जाए, न चैतन्य रूप से कहा जाए, न सुख रूप से कहा जाए, न दुख रूप से कहा जाए। इसको किसी भी रूप से व्यक्त नहीं किया जाता, ये तो बस है। और जो जान इसमें अवस्था में विराजमान होता है वो ही जान सकता है, वो ही समझ सकता है। और भाई हम तो यही चाहते हैं, हमारी तो एक ही चाहना है कि आप सब इसी भाव में विराजमान हों। पर भाई कमर कस लो, कमर को कसना पड़ेगा, प्रमाद की सीमाओं से बाहर निकलो। जो ये तुम समय की बात कर रहे थे ना, वक्त, इसमें एक शब्द आया था वक्त, वक्त की कीमत को अभी समझ लो। संसार के काम कभी भी छूटने वाले नहीं। इस संसार के कामों में से अभी से वक्त निकालना शुरू कर दो। 1 घंटे का सत्संग का वक्त है, पर मैं कहता हूं केवल 1 घंटे के सत्संग के वक्त की बात मैं नहीं करता हूं। इस 1 घंटे के सत्संग के वक्त के साथ 4 घंटे का मनन चिंतन विचार उसमें बिताइए, एकांत में बैठ करके, अकेले। वो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। एकांत में आकर विराजमान होना सीखो, एकांत में अपने स्वरूप में रमना सीखो। और फिर कहता हूं उसके लिए ये अब लौकिक धंधों से जरा मन को हटाओ। अब आप रिटायर हो चुके हैं, ज्यादातर जोड़ से रिटायर हो लिए। अब इन चीजों से हटो भाई, इनसे विरक्ति करो। बिल्कुल कड़वी गोली खाने को देता हूं, खा लो इसे। जहर की काट जहर ही होता है, संसार जहर है और उसको काटने के लिए जहर ही पीना पड़ता है। सीधी बता दो, आज समझ लो, या मेरे गुरुजी कहा करते थे भाई धक्के खा के समझ लेना। पर यह ना हो जाए कि तब वक्त आपके हाथ से निकल जाए, क्योंकि वक्त एक ऐसी चीज है, क्षण में तोला क्षण में मासा, पता नहीं क्या का क्या हो जाए। क्षण क्षण में रंग बदलता है ये वक्त। तो इस बदलते वक्त को पहचानो और इस वक्त की कीमत को समझ करके अपने स्वरूप में आकर के विराजमान हो जाए। आप सबके लिए शुभ कामना करते हुए यहीं पर आज अब इस सत्संग को विश्राम देते हैं। वैराग्य प्रदाता आज का ये सत्संग का विषय रहा। तो आप वैराग्य से संयुक्त होकर के, चिंतनशील होकर के जरा 5-4 घंटे का समय अब अपने लिए देना शुरू करो। थोड़े बहुत की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि 24 घंटे बढ़ना है। अब आगे धीरे धीरे करके 24 घंटे पर पहुंचना है। अवधूत दत्तात्रेय की तरह, भगवान ऋषभ देव की तरह, सुखदेव मुनि की तरह यही बनना है। और बनने से कुछ नहीं होगा, बनना है तो यही बनो। जब बनना ही है तो ये बनो, और बन करके कुछ हल होने वाला नहीं है। और बनने में तो मरना और जीना ही होगा भाई। तो मरने जीने की सीमा से बाहर निकलकर अपने स्वरूप में आओ। इन्हीं शुभ भावों के साथ यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद।